हेलो एवरीवन, मैं मेनका स्वागत करती हूँ आप सभी का MSD जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग में। तो मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ और आज मैं अपना इवनिंग स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं हर रोज़ आप लोगों को अपना स्टडी जर्नी डालती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपका सपोर्ट ही हमें आगे हेल्प देगा। तो प्लीज़ आपको से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज क्या है इवनिंग रूटीन में आप लोगों को बताऊंगी कि इवनिंग को क्या है कि अब 6 बजे हुए हैं और मैं अपना किचन का काम करती हूँ। कि दिन का ऐसा है कि बेबी होता है मेरे पास और इतना सारा काम हो जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ दिन में। तो देखो, मैंने खाने में गोभी बनाई थी और अभी रोटी बनाना बाकी है और इस तरीके से मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ। तो मेरा किचन का काम एक तरीके से रेडी हो गया है और हमने खाना वाना भी खा लिया था और बज रहे हैं अब 9। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी स्टडी। तो देखो, मेरा बेबी मेरे पास बैठा है तो मैंने इसको कार्टून चला दिया है और ये इसी तरीके से आधा पौन घंटे जितना भी हो सकेगा ये देखता रहेगा, तब तक मैं अपना स्टडी कर लूँगी। तो आज मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या है कि जो मैंने NCERT की मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना टाइम टेबल लेकर ही अपनी स्टडी करती हूँ। तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था कि मुझे अपना SST सब्जेक्ट जो है तो उसी मुझे NCERT की बुक पढ़ती हूँ, तो मैं उसी का नोट्स बनाया था मैंने। तो मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं तीन दिन में। तो हर रोज़ मैं एक चैप्टर लेकर चलती हूँ। तो जिनका मैंने नोट्स बनाया था मैं पहले उसका रिवीजन करूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर चलूँगी। तो मैं इनका रिवीजन कर लेती हूँ तो मुझे अच्छे से कन्फर्म हो जाता है। तो मैं रिवीजन कर लेती हूँ इनका। और क्या है कि मेरे हस्बैंड भी CGL की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी उनको शाम को ही टाइम लगता है क्योंकि दिन में पूरे दिन ऑफिस रहते हैं और शाम को घर आते हैं, तो उसके बाद ही उनकी स्टडी हो पाती है। तो उनके साथ बैठकर मैं भी अपना स्टडी करती हूँ जितने घंटे हो पाता है और मेरा बेबी इसी तरीके से खेलता रहेगा। और क्या है कि जब हम साथ में बैठते हैं पढ़ने के लिए तो बहुत हमें एक दूसरे को हेल्प मिलती है कि जो मुझे कुछ नहीं आता है या कुछ एक दूसरे का डाउट होता है तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं और पूछ भी लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टडी भी अच्छी हो जाती है और बेबी भी हमारे पास बैठा रहता है तो हमें कोई टेंशन भी नहीं होती है। तो ये क्या है कि थोड़ा मस्ती टाइप में ही पढ़ते हैं, थोड़ा फ्रैंक है। तो ये इसी तरीके से बेबी को भी बोल रहे हैं और ये अपना स्टडी कर रहे हैं और मैं अपना जो भी NCERT का जो था चैप्टर मैं उनका रिवीजन कर रही हूँ एक बार अच्छे से। तो बेबी है कि मोबाइल देखते देखते बोर हो गया, उसके पापा का फ़ोन देख रहा था वो, तो बोल रहा है कि पापा हाथी आजा चला दो, क्योंकि मेरा टीवी लगा हुआ है इधर और उसी में हाथी आजा देखेगा। और क्योंकि वो लेट तक सोया था दिन में तो अभी सोएगा नहीं, अभी पता भी नहीं है कितने बजे तक सोएगा। तो बीच बीच में क्या है कि थोड़ा 10-5 मिनट का मुझे भी रिलैक्स मिल जाता है और ऐसे बेबी से बात करते हुए और टाइम हो जाता है मेरा। तो मेरी इस तरीके से 1 या 1.5 घंटे मेरी पढ़ाई आसानी से हो जाती है और मुझे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। तो मैं अपना 1 घंटा इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो 10 या 10:15 या 10:30 बजे तक जितना हो पाएगा, जब तक बेबी नहीं रोएगा तब तक मैं अपना स्टडी इसी तरीके से करती रहती हूँ। तो क्या है कि हम हाउस वाइफ की मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर हम यही सोच के बैठ जाएं कि जब बेबी सोएगा या फिर सारा काम हो जाएगा तो हम तभी हमारा सब कुछ करेंगे, तो ऐसा सोचेंगे तो हम क्या है कि हमारे लिए कभी टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमें सब कुछ मैनेज करके चलना होता है, तो हमें अपना टाइम टेबल निकालना होगा। तो अब क्या है कि बेबी रोने लग गया था बीच में, तो मुझे उसे दवाई भी देनी है और वो वैसे दवाई नहीं लेता है, मैं उसको दूध में मिला के दवाई देती हूँ। तो दवाई देने के बाद मैं उसको सुला दूँगी। तो टाइम हो रहा था 10:15। तो अब इसके बाद मैंने अभी बेबी को दवाई दे के इसको सुला देती हूँ, सोएगा तो, क्योंकि बेबी है जल्दी से सोता नहीं है तो आधा पौन घंटा मेरा ऐसे ही ख़राब कर देगा। तो मैं इसको सुलाने के बाद क्या है कि मैं थोड़ा फ्री माइंड से अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो
देखो अब हो रहे हैं 11:20 और मेरा बेबी सो गया है और अब मैं करूँगी अपनी स्टडी। तो मैंने बताया आप लोगों को, तो मेरा 1 घंटे में मैंने क्या है कि उनका रिवीजन किया था और मुझे जो कुछ डाउट हो रहा था मैं उनको मतलब अपना कॉपी में नोट कर लिया था पहले जिन 3 चैप्टर में। और आज मेरा 4 चैप्टर है हिस्ट्री का ही, तो मैं उसको अच्छे से पढ़ूँगी और उसका नोट्स बनाऊँगी। तो मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जितना भी हो पाएगा घंटा या 2 घंटा मैं स्टडी करूँगी। तो क्या है कि मेरी नाइट में ही पढ़ाई हो पाती है, दिन में मैं नहीं पढ़ पाती। तो दिन में मुझे घर का काम भी होता है और मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरा बेबी मेरे साथ होता है, तो दिन में ये थोड़ा बहुत ही सो पाता है और सो जाता है, तब मेरा और कुछ काम हो पाता है। तो मैं अपनी स्टडी के लिए थोड़ा कम ही टाइम निकाल पाती हूँ, तो नाइट को मेरी स्टडी अच्छे से हो जाती है। और वातावरण भी इतना अच्छा रहता है, शांत बिल्कुल, तो मुझे पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अब अपना एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको रीड कर लेती हूँ और उसका नोट्स बना लेती हूँ। क्या है कि मैं ना अच्छे से पढ़ती हूँ, चाहे मेरा आधा चैप्टर ही हो, तो मैं उसको एक बार रीड करती हूँ बुक से, फिर उसको मैं यूट्यूब पर भी देख लेती हूँ। जो भी क्लासेज मैं जिसकी लेती हूँ मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यूट्यूब पर देख के या जो मुझे कुछ डाउट होता है तो मैं उसको अच्छे से कन्फर्म कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार इसको ये नहीं करना पड़े कि मेरा हुआ नहीं और फिर से मुझे पूरा सिलेबस नहीं उठाना पड़ता है। तो मैं अपना इसी तरीके से स्टडी करती हूँ। तो मेरा ये क्या है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना इंग्लिश लेकर बैठूंगी। और इंग्लिश के बाद क्या है कि मेरा खुद का सब्जेक्ट एसएसटी है, तो मैं 2 सब्जेक्ट लेकर चलती हूँ दिन में, तो क्योंकि मुझे आसानी भी रहती है और एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हम बोर भी हो जाते हैं। तो देखो मैंने ये जो भी 3 चैप्टर के पहले से जो नोट्स बना रखे थे, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था। तो इनका मैंने पहले रिवीजन किया था और रिवीजन करने के बाद जो मेरा 4 चैप्टर था मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। तो नोट्स से क्या है कि हमें खुद का लिखा हुआ याद भी रहता है, और बाद में क्या है कि जब हम एक साथ पढ़ने बैठते हैं तो हमें इतनी सारी बुक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि मेरा एसएसटी का सिलेबस ही इतना बड़ा है और इतनी सारी बुकें हैं। तो मैं नोट्स बना लेती हूँ तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो देखो ये मेरा 4 चैप्टर है जिनका मैंने आज नोट्स बनाए हैं। तो ये मुझे अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन जब मैं कल बैठूंगी पढ़ने के लिए तो मैं एक बार इसका रिवीजन कर लूँगी, ताकि मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो देखो अब हो गए हैं 12:51। बीच में मैंने 5 या 10 मिनट का थोड़ा रिलैक्स किया था, पानी वानी पिया। तो उससे क्या है कि एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो मैं थक भी जाती हूँ। तो मैं अब करूँगी अपना इंग्लिश का। तो मैं अपना इंग्लिश में क्या है कि 10 वोकैब की आज वोकैब करूँगी मैं। तो हर रोज़ मैं 10 वोकैब याद करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो इसी तरीके से करें, अपना एक मैंने टाइम टेबल बनाए और एक अपना टारगेट फिक्स कर ले कि मुझे आज क्या करना है। उससे क्या है कि हमें हेल्प मिलती है, हम ज़्यादा के चक्कर में पड़ जाते हैं तो याद भी नहीं हो पाता और फिर बाद में टेंशन लेके बैठ जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मैं क्या है कि वोकैब यूट्यूब से पढ़ती हूँ, और यूट्यूब से जो भी मैं पढ़ती हूँ उनको मैं अपनी कॉपी में नोट भी कर लेती हूँ, ताकि मुझे आसानी रहे। तो मैं अपना 10 वोकैब ही लेकर चलती हूँ और मैं यूट्यूब से ही वोकैब याद करती हूँ। उसमें अच्छी ट्रिक भी दी हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी क्लासें। वो अच्छी तरीके से याद करवाते हैं और मैं उनका ही जो भी है यूट्यूब पे क्लास लेकर हर रोज़ 10 वोकैब याद करती हूँ। तो मैं अपने बेबी के पास ही पढ़ती हूँ, ताकि मुझे वो जग भी जाए तो उसके पास मतलब ज़्यादा उठ के नहीं आना पड़े और मैं डिस्टर्ब भी ना हो। तो मेरी इस तरीके से मैं क्या है कि अपना 5 या 6 घंटे का टाइम निकाल लेती हूँ। तो आज तो मेरी मतलब पढ़ाई पता नहीं कितने घंटे हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि नाइट को मैं अगर 5 घंटे भी निकाल लेती हूँ तो 2 घंटे तो मैं अपना दिन में कैसे न कैसे मैनेज करके निकाल ही लेती हूँ। तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो और इसी तरीके से करें और टाइम टेबल बना कर अपनी स्टडी करें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपना सपना भी पूरा कर पाओगे। तो गाइज इससे क्या है कि मुझे थोड़ा पढ़ने में भी हेल्प हो जाती है और मैं इसी तरीके से हर रोज़ अपना स्टडी करती हूँ।
तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसी तरीके से कीजिए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो मेरी सिस्टर हैं वो ये सोचती हैं कि हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो आप भी मतलब ऐसा ना सोचें, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर हम सोचें, अगर हमें कुछ करना है रियल में, तो हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं हर रोज़ आपको अपना स्टडी जर्नी शेयर करूँगी। तो आज इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।